हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए। इससे आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं और आपको फ्रॉड से भी ये वीडियो बचा सकता है। देखिए, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं कि किसी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा कैसे मिल सकता है, चाहे यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा हो, कनाडा टूरिस्ट वीज़ा हो, ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा हो, यूके, यूरोप, कहीं का भी टूरिस्ट वीज़ा हो। देखिए, खास बात क्या है, सभी कंट्री का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो सेम डॉक्यूमेंट पे मिलता है और वो सब डॉक्यूमेंट हम अपने बना सकते हैं। देखिए, पहले आज से 1 साल पहले तक की बात करें तो क्या होता था कि ज़्यादातर लोग फेक डॉक्यूमेंट पे आपको वीज़ा दिला सकते थे, लेकिन आज वो खेल लगभग बंद हो चुका है। 90% अब क्या है, जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनको ही अब वीज़ा मिल रहे हैं, बाकी सबको रेफ्यूजल लग रहे हैं। देखिए, एजेंट अभी मान नहीं रहे हैं कि फेक डॉक्यूमेंट पे वीज़ा अभी नहीं मिलते। उनको ये लग रहा है कि देखिए, वो 10 ट्राई करेंगे, 10 में से एक आ जाएगा तो उनका तो बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि 12-14 लाख रुपए मिल गए। यूएसए के लिए तो गुजरात में पता नहीं कितने कितने रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं और अपना वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा लगवाना चाहते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, समझ में आ जाएगी कहानी। बात 6 महीने की है। 6 महीने में आप हर तरह का डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। देखिए, किसी भी कंट्री के टूरिस्ट वीज़ा को लेने के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो चाहिए आपको सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम आपको 2 जगह से आ सकती है। आपका या तो बिजनेस हो सकता है या आपकी जॉब हो सकती है। देखिए, आप जैसे कंट्री का वीज़ा लगवाना चाहेंगे तो उसके अनुसार ही आपकी इनकम भी होनी चाहिए। जैसे यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इनके लिए आपकी जो इनकम है वो 50,000 से 1 लाख के बीच में है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। दूसरी बात है आपका आईटीआर। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में ज़्यादातर लोग आईटीआर के नाम पर बस टैक्स फ्री, जो जिसमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता, वही आईटीआर फिल करते हैं। लेकिन आप अपने आप को खुद गरीब दिखाते हैं, जीरो टैक्स की आईटीआर भरते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूरोप वीज़ा दे देगा। कैसे दे देगा? आप देखिए, वो 12-14 लाख रुपए एजेंट को देने से अच्छा है कि आप अपना आईटीआर पहले ही अच्छा भरें। अगर आपको विदेश में जाना है तो आपका सबसे पहले क्या है कि आप 2 साल अपनी आईटीआर को बड़ा स्ट्रॉन्ग, कोई ना कोई बिजनेस रजिस्टर करवाएं, उसके अनुसार अपनी आईटीआर फिल करें। अगर आपकी जॉब है तो जॉब के साथ भी कोई ना कोई एक बिजनेस दिखाएं। ज़्यादातर लोगों की जो सैलरी है वो 50,000 होती है। 50,000 में क्या 6 लाख रुपए टोटल इनकम होती है। टोटल इनकम का 3 लाख रुपए यहाँ पर अपना आपका खर्च हो जाता है। उसके बाद 3 लाख में आप कैसे टूर कर सकते हो? वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आप साथ में, अगर आपकी जॉब भी है तो कोई ना कोई साथ में बिजनेस जरूर शो करें। उसके बाद आप अपने बिजनेस को छोटे रूप में शो ना करें, थोड़ा सा उनको बिजनेस को बड़ा करके दिखाएं। और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जिसका थोड़ा बिजनेस उनको अच्छा लगता है, बिजनेसमैन को वीज़ा जल्दी मिलते हैं। अगर आपका बिजनेस अच्छा है, उनके डॉक्यूमेंट, आपके पास जीएसटी नंबर है, आपके पास एमएसएमई नंबर है, आपके पास बिजनेस के प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, तो आप बिजनेस अपना रजिस्टर करवाइए। 6 महीने 1 साल लगाइए। अपनी ट्रांजैक्शन, अपनी बैंक स्टेटमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कई लोगों की क्या होती है कि उनके पास 10 लाख होते हैं लेकिन उनकी 1 पेज की स्टेटमेंट होती है। कम से कम भी 6 मंथ में आप अपने क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का ऑनलाइन खूब पेमेंट कीजिए। आपकी स्टेटमेंट 6 मंथ की कम से कम 30 to 40 पेज की होनी चाहिए, जिसको देखकर लगे कि हाँ, बच्चा, जो बंदा है वो ट्रांजैक्शन करने वाला है, मतलब सेविंग के पीछे पड़ने वाला नहीं है, खर्च करने वाला है। और आपके सेविंग अकाउंट में हमेशा कोशिश करिए 3 से 4 लाख रुपए की सेविंग 6 मंथ तक मेंटेन रहे, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट टाइम एकदम से सेविंग में पैसे डाल लेते हैं। उनको लगता है कि पहले तो इसके अकाउंट में हर महीने बैलेंस भी मेंटेन नहीं था, एकदम से ये पैसे कहाँ से आ गए, उनको लग जाता है कि आपकी थॉट क्या है। और कोशिश करवाइए कि आपके अकाउंट में एक एफडी भी हो, 2 से 3 लाख रुपए की एक एफडी करवाइए, वो आपको शो करेगा। तो आपके क्या होगा, आपके वीज़ा मिलने के ज़्यादा चांस होंगे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है या कोई प्रॉपर्टी आपकी है, वो भी आप शो कीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, पैसे को सेविंग, किसी के पास 20 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि 10 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड में क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उससे आपको रिटर्न भी मिलेगा और आपका प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए, अगर किसी पर्सन का फाइनेंशियल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन आप अपने खुद को गरीब क्यों दिखाते हैं? अगर आपको किसी कंट्री का वीज़ा लेना है तो उसके साथ साथ आपका जो कंट्री टाइज है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपना यहाँ पर कोई ना कोई बिजनेस को कीजिए, प्रॉपर्टी को
जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन थोड़ा अच्छा दिखाइए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बाद में जो रहती है वो ये है कि आपको तो अगर किसी बड़ी कंट्री का पहले कोई वीज़ा लेना है तो उससे पहले आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री कम से कम भी 5-6 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए। आप क्या करें, स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया इस तरह की कंट्री में जा सकते हैं। उसके बाद आप रसिया, बेलारूस इस तरह की कंट्री में जा सकते हैं, जॉर्जिया इस तरह की कंट्री में इनके वीज़ा भी आसानी से मिल जाते हैं और जाने आने का खर्च भी बहुत कम है, आराम से जा सकते हैं। अगर आपने ये एक्सपीरियंस ले लिया उसके बाद आप एक अफ्रीका का टूर लगा लीजिए, है ना। उसमें रवांडा, केनिया, युगांडा ये कंट्री हैं, इनमें ज़्यादा रवांडा कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनका वीज़ा लेने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ कंट्री ऐसी हैं वीज़ा आसानी से मिल जाता है। मोरक्को है, इजिप्ट है, ये कंट्री ऐसी हैं अफ्रीका। अगर आपने उसके बाद आप क्या लगेंगे कि हाँ बंदा एकदम टूरिज्म में इंटरेस्ट रखने वाला बंदा है, उसके बाद आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लगाएंगे आपको वीज़ा डेफिनेटली मिलेगा। आप 1 साल में तैयारी करके इस पर आपका खर्च 4 से 5 लाख पूरे में हो जाएगा। आप बिजनेस भी रजिस्टर कर लेंगे, आप ये 2, 3, 4, 5 कंट्री घूम भी लेंगे, 10 कंट्री भी घूम लेंगे, उसके बाद भी आपका खर्च होगा 5 से 6 लाख रुपए। और उसके बाद आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली 90% चांस है कि वीज़ा मिल जाएगा। अपने देखिए अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन रखिए, अपना जो जीएसटी नंबर है उसको ठीक रखिए, अपना आईटीआर अपना समय पे सही मतलब अमाउंट के साथ आईटीआर डालिए और अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको फिट रखिए तो आपको वीज़ा मिलेगा। अब एजेंट्स के चक्कर में आके 20 लाख 30 लाख रुपए दे के टूरिस्ट वीज़ा लेने का कोई समय नहीं रहा, क्योंकि अब किसी कंट्री में टूरिस्ट वीज़ा पर जाकर वहाँ पर सेट होना अब संभव नहीं बचा है। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है, पहले आप काम कीजिए अपने ऊपर, कैसे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, कैसे आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। अगर इसके ऊपर आपने 1 to 1 बात करनी है, ये नंबर है आपके पास, उसका हम स्पेसिफिक कुछ चार्ज करेंगे, लेकिन आपको इस बात के लिए गाइड करेंगे कि कैसे आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं जिस पर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और आपसे हम 1 to 1 बात करेंगे। और फ्री में सलाह के लिए हमारे पास समय नहीं है, फ्री में जो सलाह है आपको दे दी गई है। तो आज के लिए इतना ही था। लगातार इस चैनल पर वीज़ा व्यू को क्या करिए, सपोर्ट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम मिलते रहेंगे। थैंक यू।